और आइए अब उत्तराखंड एक्सप्रेस में उत्तराखंड की खबरें देखते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। राज्य में होने वाली समूह ग की भर्ती की परीक्षा में छात्रों को एज लिमिट पे छूट मिलेगी। लोक सेवा आयोग की भर्ती में कैंडिडेट को अधिकतम उम्र की छूट दी जाएगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो यूके SSSC परीक्षा में जिन्होंने भी फॉर्म भरे थे, अगर वो उम्र सीमा से बाहर चले गए हैं तो उन्हें इस पर छूट मिलेगी और वो सभी फॉर्म भर पाएंगे जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था। साथ ही एक बार फीस देने वालों को दोबारा फीस देने की भी छूट दी गई है। तो सरकार की तरफ से बड़ी पहल की गई है। बताया ये जा रहा है क्योंकि यूके SSSC मामले में ये पूरा मामला विवादों में चला गया था। अब ऐसे में राज्य में होने वाले समूह ग की भर्ती परीक्षा में छात्रों को एज लिमिट में छूट मिली है। लोक सेवा आयोग की भर्ती में कैंडिडेट को अधिकतम उम्र की छूट दी जाएगी। ये बड़ा फैसला यहां पर सरकार ने लिया है। यूके SSSC परीक्षा में जिन्होंने भी फॉर्म भरे थे, अगर वो उम्र सीमा से बाहर चले गए हैं तो उन्हें इस पर छूट मिलेगी और वो सभी फॉर्म भर पाएंगे। क्योंकि कई ऐसी परीक्षाएं थी जिन्हें रद्द कर दिया गया था, कई ऐसी परीक्षाएं थी जिनके रिजल्ट को घोषित नहीं किया गया था। ऐसे में उन बच्चों जिनकी एज लिमिट खत्म हो गई थी, उनके लिए सरकार की तरफ से बड़ी राहत है कि आप समूह ग की जो परीक्षा होती है यूके SSSC में, उसमें एज लिमिट में सरकार की तरफ से छूट दी गई है ताकि वो एक बार फिर से परीक्षा में बैठ सके, एग्जाम दे सके। और सरकार ने ये भी कहा है कि आपको फी देने की जरूरत नहीं है जो एग्जाम में आप बैठेंगे। तो लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर यहां पर यह फैसला लिया गया है। भारती सकलानी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं। भारती, लगातार यूके SSSC की छवि पर जो दाग लगा था, कहीं ना कहीं उसको तो मुख्यमंत्री सुधारना ही चाहते हैं, साथ ही साथ छात्रों की सहूलियत और उनके उज्जवल भविष्य के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो भी उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये मांग तब से उठ रही थी अनुपम, जब से जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम्स हैं उनको करवाने की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग को दी गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग अब इन एग्जाम्स को करवा रहा है, जो भी पेंडिंग एग्जाम दिसंबर तक होने थे। अब उसी कड़ी में ये कई लोग जो आवेदन पहले कर चुके थे मांग उठा रहे थे कि अब उनके जो उन्होंने आवेदन किए हुए हैं उसका भविष्य क्या होगा, क्या उन्हें दोबारा से फीस देनी पड़ेगी या जो छूट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दरमियान उन्हें दी गई थी वो राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के समय भी उन्हें मिलेगी। इस बात को लेकर लगातार बेरोजगारों की तरफ से भी मांग उठाई जा रही थी और अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कल सरकार की तरफ से बड़ी राहत ये दी गई है उन तमाम कैंडिडेट्स को जिन्होंने आवेदन पहले से किए हुए थे कि अब उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। उनकी एज लिमिट और उनके लिए वही क्राइटेरिया रहेगा जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम्स को लेकर उन्होंने दिया था। तो उसी कड़ी में ये कल आदेश यहां पर सरकार की तरफ से जारी किया गया है। एज लिमिट में राहत तो है ही और उन्हें दोबारा से फीस अब जमा नहीं करनी होगी, लेकिन ये एक ही बार के लिए है अनुपम, ये भी यहां पर क्लियर करना जरूरी है। जी भारती, जरा ये भी क्लियर कर दीजिए कि जो बच्चे जिनके एग्जाम को रद्द किया, बहुत सारे एग्जाम हो गए थे, उसके रिजल्ट नहीं आए, उसको भी रद्द किया गया, तो क्या सब में एज लिमिट को इस साल के लिए खासतौर पर बढ़ाया गया है? देखिए उन तमाम एग्जाम्स के लिए है जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने करने थे, लेकिन पेपर लीक घटनाक्रम के बाद वो तमाम एग्जाम्स अब राज्य लोक सेवा आयोग करवा रहा है। तो जो क्राइटेरिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम्स के लिए तय किया गया था, अब वही क्राइटेरिया यहां पर भी रहेगा। इस आदेश का सीधे सीधे मतलब यही यहां पर निकाला जा रहा है कि अब उन कैंडिडेट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है जिन्होंने आवेदन किए हुए थे फीस को लेकर, चाहे बात की जाए चाहे बात हो उनके एज लिमिट की। ठीक है भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।